सामीन हाजरीन नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सभी चाहने वालों को, लाइव आने वालों को और मोहब्बत रखने वालों को हमारा सलाम। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के इस लाइव प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं दौसा शरीफ राजस्थान इंडिया के रहने वाले सूफ़ी हबीब मियाँ रज़ाकी से, जो कि हुजूर शेखुल कामिलीन ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह के आशिक मुरीदों में से एक हैं और आपके खलीफा भी हैं। आइए सूफ़ी हबीब मियाँ रज़ाकी की ज़ुबानी समाअत कीजिए उनके ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह से बैत होने का वाक़या, और समाअत कीजिए किस तरह बैत होने के बाद उनकी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आना शुरू हुई और किस तरह से उनकी ज़िंदगी बदल कर रह गई। आइए समाअत फरमाइए खुद सूफ़ी हबीब मियाँ रज़ाकी की ज़ुबानी उनके ये तासुरात। अस्सलाम वालेकुम। आज हम हैं दौसा शरीफ में सूफ़ी हबीब मियाँ के साथ में, जो कि हमारे हज़रत क़िबला के ख़ास मुरीदीन में से एक हैं और हज़रत क़िबला के महबूब खलीफा भी हैं। आप हज़रत क़िबला के मुतालिक अपने तासुरात बयान करेंगे। हज़रत क़िबला से आपकी पहली मुलाकात कब, कहाँ, कैसे हुई और कैसे आप हज़रत क़िबला की सोहबत में आए, कैसे बैत हुए? ससुराल गए हुए थे जब मियाँ आए हुए थे। जब मियाँ आए तो वहाँ पर का जिक्र का प्रोग्राम था, तो हमारे मामे ससुर लगते हैं शाहिद भाई, उन्होंने कहा मियाँ से भेद हो जाओ। तो हमारे जब मियाँ से नज़र मिली तो एहसास हुआ हम भेद हो गए मियाँ से। उसके बाद हम जब मियाँ के पास जाते तो हमें बहुत अच्छा लगता था। मियाँ की क्या चीज़ पसंद आई जो मियाँ से आप बैत हुए? मियाँ की नज़रिए ऐसी लगी जैसे कि अब बैद हो जाए अपन। फिर मियाँ के पास आना जाना शुरू हुआ। बहुत कम समय मिला हमें मियाँ के साथ रहने के लिए। फिर मियाँ का विशाल, हम ज़्यादा नहीं 15-16 महीने बाद ही मियाँ विशाल हो गया था। तो मियाँ से बैत होने के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया, किस तरह से आपको अलग महसूस हुआ? ज़िंदगी में पूरा ही बदलाव हो गया। पहले हम कुछ भी सोचा विचार नहीं करते थे, मनमानी दुनियादारी में रहते थे। जब मियाँ से बैत होने बाद में हर बात पे गौर करने लगे, क्या अच्छा है क्या बुरा है, अच्छे बुरे की पहचान, अच्छे बुरे की भाई अपन क्या कर रहे हैं। पहले कुछ नहीं विचार करते थे, दुनियादारी में रहते थे। दुनियादारी भी ठीक ढंग से नहीं निभा पाते थे, ठीक ढंग से नहीं निभा पाते थे, न घर का ध्यान रखते थे ढंग से। जब मियाँ के पास आए बाद में फिर थोड़ा सब कुछ धीरे धीरे सब कंट्रोल में हो गया। सुभान अल्लाह। बैत होने के बाद आपके काम धंधे रोजगार में भी कुछ फ़र्क पड़ा है? रोजगार में बरकत होती है, बढ़िया। ऐसा एहसास नहीं होता, अपने मेहनत मजदूरी बढ़िया बढ़ जाती है। क्योंकि पहले कितना भी होता था जो उससे कोई एहसास नहीं होता था, लेकिन अब जितना मियाँ देते हैं उसमें सब कुछ आराम से होता है। सारा काम आराम से होता है। जैसे कोई भी इरादा कर लिया ये काम करना, तो मियाँ कैसे भी एडजस्ट करवाते हैं। किसी के आगे हाथ पे लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सुभान अल्लाह। किसी का मोहताज होने नहीं देते मियाँ? किसी का मोहताज नहीं होने देते। जी, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात। मियाँ से बैत होने के बाद रूहानी फैज़ किस तरह से हासिल हुआ, थोड़ा बताएंगे? मियाँ के पास जाते थे हल्का जिक्र में शब्दारी करने, जो दादा मियाँ के जाते थे हर बुधवार को, मियाँ के साथ रहते। मियाँ कोई प्रोग्राम में जाते थे मियाँ के साथ जाते थे। जैसे आंधी चल गई आसपास के एरिया में तो ज़रूर जाते थे मियाँ के साथ। इस तरह से हमारी मियाँ ने रूहानी तरबियत की है। हमने अपने आप को अलग ही महसूस किया मियाँ के। सुभान अल्लाह। घर परिवार में, फैमिली में आपको मियाँ से बैत होने के बाद किस तरह से फैज़ हासिल हुआ, किस तरह से फ़ायदा हुआ? बहुत फ़ायदा हुआ हमें। हमारे घर के भी सब राजी थे, हमारे घर में से भाई हो गए। फिर मियाँ से बैत, घर का जो माहौल था उसमें कुछ चेंज आया मियाँ से बैत होने के बाद? बहुत फ़र्क आया है मियाँ से बैत होने के बाद में। हर सिलसिले के मामले में समझने लग गए, धीरे धीरे घर के भी समझने लग गए। दरगाह जाना चाहिए, मियाँ का जैसे मियाँ फरमाए वैसे करना चाहिए। सुभान अल्लाह। तेरी आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरी आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरे इश्क ने बना दी मेरी ज़िंदगी फसाना। तेरी आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था,
तेरे इश्क ने बना दी मेरी ज़िंदगी फसाना, मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया ज़माना, मेरी ज़िंदगी है तुमसे कहीं तुम बदल न जाना। सुभान अल्लाह। सूफ़ी हबीब मियाँ रज़ाक़ी दौशा शरीफ राजस्थान इंडिया के रहने वाले ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह की एक करामत बयान करते हुए फरमाते हैं कि जब ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह का विसाल होने वाला था तो किस कदर उनके दिल में बेचैनी पैदा हुई और मुस्तक़बिल में होने वाली बात यानी कि विसाल की बात का उन्हें पहले ही इल्म हो गया। आइए समाअत फरमाइए खुद सूफ़ी हबीब मियाँ रज़ाक़ी की ज़ुबानी उनके साथ गुजरा हुआ यह वाक़या। मियाँ की कोई ऐसी बात जिसने अपने जहन को हिला दिया हो, ऐसी कोई बात बताएं। जब मियाँ का विशाल हुआ था, जब मैं दुकान पे काम कर रहा था उस दिन, तो काम करते करते मुझको ऐसा लगा कि अपन तो मियाँ के पास ही चले, जयपुर एडमिट थे मियाँ। तो मैंने तुरंत हाथ धो के और दुकान बढ़ा के और जयपुर चल गया। उछाट का आया, मेरे तो ऐसे घबराहट सी लगी कि मियाँ के पास चलना ही चलना है अपन को, तो मियाँ क्या है कैसे है। तो एकदम से मेरी लाइफ में कभी अकेला ट्रेन में नहीं गया था, लेकिन उस दिन ट्रेन में गया और जाके जयपुर उतरा ही, जितने वहाँ मुस्तफ़ा भाई मिले मुझे, और इतने टैक्सी में बैठे तो मुस्तफ़ा भाई के पास मेरे पास फ़ोन आया कि मियाँ का विशाल हो गया। तो एकदम में से क्या ऐसा एहसास हुआ। पहले ही एहसास करवा दिया मियाँ ने जो नहीं तो मैं कभी लाइफ में नहीं गया ट्रेन में अकेला। ऐसे मियाँ के पास जाते थे, एडमिट थे, लेकिन साथ में जाते थे 5-7 जने, पीर भाई, कहीं भी जाना शुरू से आदत है मेरी, अकेला कहीं नहीं जाता हूँ। लेकिन उस दिन तो कैसे ऐसे मन ऐसे करा कि मियाँ के पास चलना ही है अपन को। तो जैसे काम भी था मेरे पास, उसको भी छोड़ दिया मैंने, नहीं अब तो मियाँ के पास ही चलना है अपन को। कुल मिला के ये कि मियाँ ने आपको पहले ही ये एहसास करवा दिया था, है ना? नहीं तो मैंने कभी लाइफ में इतना सफ़र ही नहीं किया। यूँ तो दावा इश्क का करते हैं हजारों आशिक मगर, यूँ तो दावा इश्क का करते हैं हजारों आशिक मगर, वो आशिक ही क्या जो महबूब की मोहब्बत में ना तड़पे। यूँ तो दावा इश्क का करते हैं हजारों आशिक मगर, वो आशिक ही क्या जो माशूक की मोहब्बत में ना तड़पे। सुभान अल्लाह। सूफ़ी हबीब मियाँ रज़ाक़ी दौशा शरीफ राजस्थान इंडिया के रहने वाले ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह की एक ज़िंदा करामात बयान करते हुए फरमाते हैं कि किस तरह विसाल के बाद भी ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल रज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह का हमेशा उनके साथ रहने का एहसास रहता है। सुभान अल्लाह। आइए समाअत फरमाइए खुद सूफ़ी हबीब मियाँ रज़ाक़ी की ज़ुबानी उनके ये तासुरात। मियाँ के हयात में तो मियाँ की सरपरस्ती आप पर थी, मियाँ के विसाल के बाद किस तरह से मियाँ का करम बना हुआ है ये? मियाँ का जब भी हम कहीं भी आते हैं या जाते हैं, कोई काम भी करते हैं, तो हमें ऐसा एहसास रहता है मियाँ हमारे साथ है बिल्कुल। कभी हम कहीं जाके भी रात में भी आते हैं तो ऐसा लगता है मियाँ चल रहे हैं हमारे साथ। जी सुभान अल्लाह। कभी ये एहसास नहीं होता मियाँ नहीं है। मियाँ की सरपरस्ती जैसी हयात में थी वैसी अब भी बनी हुई है? वैसी की वैसी बनी हुई है। जब भी मियाँ एहसास नहीं होता मियाँ का विशाल हो गया। जी बेशक वली अल्लाह हमेशा जिंदा रहते हैं। जी बिल्कुल, मियाँ हमेशा साथ ही रहते हैं हमारे। तुझे खुद से बईद सोचूं तो सोचूं किस तरह, तुझे खुद से बईद सोचूं तो सोचूं किस तरह, तेरी कुर्बत का हमेशा एहसास रहता है। तुझे अपने से बईद सोचूं तो सोचूं किस तरह, तेरी कुर्बत का हमेशा एहसास रहता है। मैं अपने आप को तन्हा कभी नहीं पाता, तू साया बन के मेरे साथ साथ रहता है। तू साया बन के मेरे साथ साथ रहता है। मैं अपने आप को तन्हा कभी नहीं पाता, तू साया बन के मेरे साथ साथ रहता है। सुभान अल्लाह। सूफ़ी हबीब मियाँ रज़ाक़ी अपने मज़ीद तासुरात बयान करते हुए आगे क्या फ़रमाते हैं, अहले सिलसिला हज़रात को, अहले तरीक़त को, अहले महब्बत को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं। आइए समाअत कीजिए खुद सूफ़ी हबीब मियाँ रज़ाक़ी की ज़ुबानी। हज़रत क़िबला से आपको खिलाफत भी मिली है, तो कब आपको खिलाफत मिली हज़रत क़िबला से? मियाँ के तीसरे उर्स पे हमें खिलाफत मिली थी। जी
सिलसिले का कोई काम आपने शुरू किया है या अब करने का इरादा है? अभी तो किया नहीं, क्योंकि बच्चों को पढ़ाई वढ़ाई में, इनमें काम धंधे में इतना टाइम मिलता नहीं है। घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां हैं। घर गृहस्थी की जिम्मेदारी है, थोड़ा घर गृहस्थी बच्चों से फ्री हो जाएं फिर मियाँ काम करेंगे। जी सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी नीयत है आपकी, सुभान अल्लाह। अपने पीर भाइयों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? पीर भाइयों को, अहले सिलसिला हजरात को क्या मैसेज देना चाहेंगे? पीर भाइयों को यही है इस सिलसिले में एक दूसरे का सहयोग करे, एक दूसरे की सोहबत लेके अच्छा बुरा का ध्यान रखे, आपस में मोहब्बत रखे, सिलसिले में हल्के जिक्र में जाए, एक साथ रहे, सिलसिले को बढ़ाने की कोशिश करे, सिलसिले को बढ़ाने की कोशिश करे, मेहनत करे थोड़ी बहुत भाई पीर भाइयों के साथ, हल्का जिक्र की पाबंदी करे, पीर साहब जो भी हुक्म करे उसका पूरा ध्यान रखे और उसका पालन करे, तुरंत काम करे। और ऐसे लोग जो सिलसिले से वाबस्ता नहीं है, उन्हें आप क्या मैसेज देंगे? जो सिलसिले से नहीं है वो अपनी ज़िंदगी का मकसद भूल गए हैं, उनको आज आने से ही पता पड़ेगा सिलसिले में कितना वो है। मुरीद होना बहुत ज़रूरी है अपने लिए, मुरीद होंगे जब भी पता पड़ेगा आखिर तक क्या है, आखिर में अपना पीर ही काम आएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। मुरीद होना ठीक उसी तरह है जैसे शक्कर को चखना, अगर किसी ने चखी नहीं है तो उसको लाख उसके गुण बता दें, लेकिन जब तक वो खुद नहीं चखेगा तब तक वो जान नहीं सकेगा कि मुरीद होने से क्या फ़ायदा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सूफ़ी हबीब मियाँ रज़ाकी ने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। ये थे दोशा शरीफ राजस्थान इंडिया से सूफ़ी हबीब मियाँ रज़ाकी, जिन्होंने अपने बेशकीमती तासुरात से हमें नवाजा। दुआ है कि इनकी बताई हुई तमाम बातों पर हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बाअमल होने की नेक तौफीक अता फ़रमाए। आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के आखिर तक बने रहकर अपनी मोहब्बतों का इजहार किया। आपकी और हमारी मोहब्बतों का ये सिलसिला इसी तरह से कायम और बरकरार रहे। इन्हीं दुआओं के साथ मिलते हैं अगले जुमेरात को फिर से किसी ख़ास नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।